ये 60 ml की सिरिंज, ये वाली, ये बिल्कुल उसी ट्यूब की तरह की है जैसी ट्यूब स्पंज फिल्टर के ऊपर लगी होती है। तो मुझे यही चाहिए थी और ये सस्ती भी मिली बहुत, इसकी कास्ट इतनी ज्यादा नहीं है। तो मैंने फिर एट दी एंड ये मुझे मिली, फिर मैं इसको ला के मैंने इससे बनाया। अब इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने दो बनाए, ये इसको मैंने इस साइड से काट दिया, ये वाले साइड इसकी कट कर दी बिल्कुल। ये 3 mm की शीट थी प्लास्टिक की, और इसमें ये होल मैंने किए तकरीबन 1 mm के होंगे या 2 mm के होंगे। वेट, और ये मैंने अब एक रूलर रखा है इसके ऊपर, स्केल, तो ये तकरीबन 100% 1 mm के होल। अगर हम इस होल को देखें, ये 1 mm डिस्टेंस बनता है। तो ये सारे होल मैंने 1 mm डिस्टेंस के किए थे, 1 mm का ड्रिल लाके ड्रिल मशीन से किए, और इनके दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन किसी में 5 mm का है, किसी में 3 mm का है, किसी में 2 mm का है। तो इनके दरमियान में गैप जरा मैंने कम किया था, ताकि जब फिर पानी आए तो इसमें से जब आएगा तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। इस बेस पे मैंने फिर ये बनाया था। और फिर जब मैंने इसको इसमें लगाया यहां पे, तो ये तकरीबन इसमें टाइट ही है ऐसे, लेकिन फिर भी मैंने साथ वो जाली वाला कपड़ा भी लगा दिया था, नेट वाला, क्योंकि उस टाइम मैंने अभी इसमें एग्स डाले नहीं थे, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि कहीं एग्स भी इस होल में से निकल ही ना जाए, होल बड़ा ही ना हो। लेकिन ये बाद में मैंने चेक किया कि होल बड़ा नहीं था, ये ठीक है, इसके ऊपर कपड़ा ना भी अगर लगाऊं तो भी ये चलेगा। ये इंजेक्शन का जो सेंटर वाला कार्प होता है रबड़ वाला, इसको मैंने इससे उतार लिया और इसको पीछे कर दिया साइड पे, और इसमें मैंने ये कट कर लिया एक। अब पहले मैंने जो यूज किया था वो मैंने ये यूज किया था 1.25 इंच का, 1.25 इंच बाई 1.25 इंच का ये कनेक्टर है 2 पाइपों को जोड़ने के लिए। तो अब मैं 1.25 इंच वाला नहीं यूज कर रहा, मैं ये यूज करूंगा। एक साइड से 1.25 इंच है इस साइड से, और इस साइड से आधी इंच है। इस आधी इंच वाले को मैंने यहां रख के उसके हिसाब से इसमें होल कर लिए ये। अब मैं इसको यूज करूंगा, यहां से ऐसे इन कर दूंगा, ये यहां से इसको इन कर लूंगा और इसको ऊपर तक ले आऊंगा। और दूसरा मैंने क्या किया साथ, ये जो इसकी बारीक वाली साइड है आधी इंच वाली, ये वाली, इस साइड को मैंने ऐसे कट कर लिए 4 में, इसके 4 बना लिए, 1 2 3 4 बनाया। इसको मैं बिल्कुल बारीक सा ये लगाया रिंग, और इसके ये भी पीस काट दिए दरमियान में से। और अब मैं इसके ऊपर यहां पे नेट क्लॉथ जोड़ता हूं, और फिर मैं उसको देखता हूं कि क्या बनेगा। वेट, कल जो मैंने बनाया था उसको मैंने हार्ड ग्लू लगा दी थी इसके साथ जोड़ने के लिए। हार्ड ग्लू क्योंकि हॉट होती है, उसने इस रिंग को, इसका जो राउंड है उसको खत्म कर दिया था, उसको तकरीबन मेल्ट कर दिया था, थोड़ा सा खराब हो गई थी वो। इसलिए मैंने आज इसके ऊपर हार्ड ग्लू नहीं लगाई, आज मैंने ये मैजिक डिपॉक्सी से इसको जोड़ा है। तो अब ये राउंड बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं ये कॉटन जोड़ता हूं, नेट क्लॉथ जो है, और फिर इसको फिट करता हूं लगे। वेट, जी अब ये बन गया है, और इसमें अब ये बिल्कुल बारीक सा मैंने रखा है रिंग, और कपड़ा भी बिल्कुल थोड़ा सा रखा है, और सिर्फ जो है हार्ड ग्लू यहाँ पे लगाई है हल्की हल्की, और इसके ऊपर एल्फी लगाई। हार्ड ग्लू ज्यादा नहीं लगाई ताकि ये मेल्ट ना हो और ये राउंड ही रहे, और ये बिल्कुल ठीक राउंड है। और कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा है, थोड़ा थोड़ा साइड पे रखने से अब ये इसके अंदर बिल्कुल टाइट आएगा, बिल्कुल ऐसे फिट। अब यहां पे मैंने जो चेंजेस की थी मैं वो बताना चाह रहा हूं। एक, मैंने ये बाउल रखा था, फ्लैट बाउल, इसकी वजह से एग्स मैक्सिमम फर्टिलाइज हुए, पहला पॉइंट ये था। ये फिशेस दे रही हैं, इसमें एग दे रही हैं, ये मैंने बाउल रखा है जो, ये फीमेल है और ये ब्लू वाला मेल है, ये वाला। ये इस वाले बाउल में एग दिए हैं इन्होंने, ये इसीलिए मैंने रखा था क्योंकि नीचे ग्रेवल है। पहले मैंने ये नहीं रखा था तो ग्रेवल की वजह से
एग्स ज्यादा फर्टिलाइज नहीं होते थे। मैंने ये सारे निकाल लिए एग्स इसके मुंह में से, ये हैं। अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये कुछ वाइट नजर आ रहे हैं मुझे हल्के हल्के, ये भी है और ये है। ये वो एग्स हैं जो फर्टिलाइज नहीं हुए, इनको मैं निकाल दूंगा ताकि ये बाकियों को खराब ना करें। और इसको निकालने के लिए मैं ये लेके आया हूं एक सिरिंज बड़ी 60 ml की। तो और इसके आगे ये मैंने पाइप लगाया है और इससे मैं अब इसको सेक्शन करूंगा और फिर निकालूंगा। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम करने लगा हूं इसलिए वेट मैं जरा एक दफा चेक कर लेता हूं। अभी कुछ क्लियर नजर आए, ऑलमोस्ट सब ऑरेंज ही हैं अब। और इसको भी अगर हम जूम कर लें, ये इसमें वाइट नजर आ रहे हैं। ये वाले खराब हैं, ये फर्टिलाइज नहीं हुए, इसलिए मैंने इनको सबको निकालिया। जिनकी हल्की सी भी टिप मुझे वाइट नजर आई है, हो सकता है कोई एक दो ठीक भी हो, लेकिन फिर भी मुझे जिस पे भी शक हुआ मैंने निकाल लिए। ये अगर हम क्लोज करें और ये लगती मुझे बिल्कुल बेहतरीन है। और इसने एग दिए थे 11 को, इसी फिश ने 11 दिसंबर को एग दिए इसने। और मैंने 11 दिसंबर को नहीं इसमें डाले, एक दिन का गैप दिया। 12 दिसंबर को मैंने इवनिंग में ऑलमोस्ट 27 आवर गुजरने के बाद इसके मुंह से निकाले थे। वो मैंने इसलिए निकाले थे कि मैं ये सोच रहा था कि जितनी देर इसके मुंह में रहेंगे वो फर्टिलाइज जो होंगे वो ऑरेंज कलर के हो जाएंगे और जो अनफर्टिलाइज होंगे वो व्हाइट हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश करना मुझे आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने एक दिन का गैप दिया। और फिर मैंने जब नेक्स्ट डे यहां डाला तो वही हुआ कि मैक्सिमम एग ऑरेंज कलर के थे। लेकिन 13 को 2-3 मुझे एग्स व्हाइट नजर आए, मैंने वो सेपरेट कर दिए 13 को ही, वेट नहीं किया। फिर 14 को मुझे कल भी नजर आए 3 एग्स व्हाइट, मैंने वो भी कल ही सेपरेट कर दिए। और आज अब कोई व्हाइट नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मैंने अब ये रिजल्ट निकाला है कि अगर मैं एक दिन और इसके मुंह में रहने देता इस फिश के, तो हो सकता है वो जो 6 या 10 एग्स जो थे जो नेक्स्ट डे व्हाइट हुए वो भी पहले दिन ही सेपरेट हो जाते। तो 2 दिन अगर हम रख लें तो वो भी ठीक है। तो होप कि ये अब नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। और मैंने यहाँ पे ये रेगुलेटर लगाया एक, और रेगुलेटर लगाने के लिए यहाँ टी लाजमी लगानी है। ये टी लगा के टी के एक साइड पे एयर स्टोन लगाना है, सेंटर में एयर पंप से लाइन आएगी और इधर से फिर जा रही है टम्बलर को। अब जब मैं इस रेगुलेटर से एयर को कम करूंगा तो बाकी एयर फिर एयर स्टोन से जाएगी। अगर आप एयर स्टोन नहीं लगाते तो जब आप रेगुलेटर से कम करेंगे एयर को तो बैक प्रेशर पड़ेगा इस पंप की रबड़ के ऊपर। पंप की जो रबड़ की सी बनी होती है रबड़ एक, वो डैमेज हो जाएगी इसलिए। और ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और पाइप भी उतना ही रखा है मैंने। सिर्फ ये किया है कि मैंने अब सारी एयर इसमें से कर दी है पास, एयर स्टोन में से 0 है, 100% एयर इसी में से गुजर रही है। और इसकी लेंथ मैंने इंक्रीज नहीं की। अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूं तो फिर सारे बेबीज ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। ये 8 इंच तक आ रहा है तकरीबन लेंथ इसकी। और इन पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया इसमें, जिस दिन मैंने इसमें एग्स डाले थे 6 को, उस दिन मैंने एयर इतनी एडजस्ट की थी कि वो 10 mm तक जंपिंग करें, इतनी मैक्सिमम इतनी। फिर उसके 5 डेज के बाद जब उनकी आईज और टेल्स आ गई तो वो थोड़े थोड़े ऊपर फ्लाई करने लग गए, यहां पे आने लग गए। और मैंने उस टाइम थोड़ी सी एयर कम कर दी थी। और फिर 8 डेज के बाद और मैंने एयर कम नहीं की, मैंने कहा बस इतनी ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके 8 या 9 डेज हुए तो उनकी टेल्स थोड़ी सी और लंबी होगी, तो फिर ये थोड़ा फ्लाई ज्यादा करते हैं। जब इन्होंने फ्लाई ज्यादा करना शुरू किया तो उस टाइम 1-2 यहां आके जुड़ गए इसके साथ और डेड हो गए। तो फिर मैंने एयर कम की जब ये 8th डे था इनका,
फिर 16 को मैंने देखा कि अब 10th डे हो गया, अब ये थोड़े से हेल्दी हो गए थे, थोड़े से बड़े हो गए थे साइज में, थोड़ी सी इनमें पावर ज्यादा आ गई थी। उससे पहले ये छोटे थे, जो जब आके यहाँ पे जुड़े इसके साथ, तो उस टाइम इनमें इतनी पावर नहीं थी कि नीचे जा सकें। जो यहाँ पे आके जुड़ा वो यहीं पे डेड हो गया, 2 या 3 इस तरह डेड हो गए थे। तो इसलिए मैंने एयर कम की। लेकिन जब ये थोड़े से और बड़े हुए 11 डे पे गए, तो उस टाइम इनमें इतनी मैंने देखा कि इतनी पावर थी कि ये 1-2 मैंने देखे यहाँ पे जो जुड़े वो नीचे चले गए। तो फिर मैंने एयर थोड़ी ज्यादा की ताकि ये नीचे इकट्ठे ना हो। फिर एयर ज्यादा की 12 डे के ऊपर, और आज 13 डे है और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक्स गॉड, बेस्ट स्विमिंग कर रहे हैं। और जो ऊपर जुड़ रहे हैं यहाँ पे आके, उनमें इतनी पावर है वो थोड़ी देर बाद खुद ही नीचे चले जाते हैं, इसलिए डेड कोई नहीं हुआ उसके बाद, और ये फ्री अब मूव कर रहे हैं। तो इसके बाद अब मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि ये फिजिकली देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है यहाँ पे। अगर ये थोड़े से हेल्दी हो गए 10th डे के बाद या 11 डे के बाद, तो थोड़ी एयर बढ़ानी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एग्स के बाद जब आइज आएंगी तो एयर कम करनी पड़ेगी। अगर कम नहीं करेंगे तो वो उसी टाइम ही जाके ऊपर जुड़ जाएंगे, तो नीचे नहीं आ सकेंगे। आज 17th डे है और इनके एग्स बिल्कुल खत्म हो गए। ये मैंने नेट पे जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें मैंने देखा है कि एग टम्बलर में 21 डे लगते हैं एग्स खत्म होने में। लेकिन मैंने जितनी दफा भी ये एग टम्बलर में एग डाले, हमेशा 17th डे पे एग खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, और 17th डे पे ही मैंने इनको शिफ्ट किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी रीजन क्या है। तो आज मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, नेट पे मैं सर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ था कि टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है इसके ऊपर, एग टम्बलर पे। और मैं एक्वेरियम का टेम्परेचर पानी का सिक्रेट फिशेस के लिए 27 to 28 के बिटवीन रखता रहा हूं हमेशा, समर में भी और अभी विंटर में भी। तो इसी वजह से ये 17 डे में इनके एग्स खत्म हो जाते थे। और अगर हम इसको 25 डिग्री पे रखेंगे, थोड़ा सा कोल्ड साइड पे रखेंगे, तो फिर ये 20 डेज या 21 डेज लगेंगे। एग टम्बलर ने बेस्ट रिजल्ट दिया जो मैंने ये 60 ml की सिरिंज में बनाया था। और इसमें मैंने 1-2 पॉइंट देखे हैं कि इसमें मैक्सिमम 30 एग्स डालें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। 30 से ज्यादा अगर एग्स होंगे तो फिर 2 बनाने पड़ेंगे ऐसे। और ये जो इसमें मेरा आइडिया था कि मैं एक 3 mm की प्लास्टिक की शीट लेके उसमें मैंने 1 mm के होल किए हैं, जो ये बेस्ट आइडिया रहा। इसकी वजह से मैक्सिमम वाटर फ्लो हुआ इनसाइड, क्योंकि उसको होल्स थोड़े से कम होने की वजह से वाटर का प्रेशर बनता है। फिर अगर होल बहुत ज्यादा होंगे फिर वाटर प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, इसके ऊपर बेस्ट रिजल्ट आया। अब ये इसलिए मैंने तकरीबन 3 mm 4 mm का गैप दिया है हर होल में। गैप देने के बाद फिर ये होल्स बनाए, तो अब ये बेस्ट रिजल्ट आया इससे। और जो लास्ट पॉइंट था, मैंने जो लास्ट बनाया एक जो मैंने पहले लगाया था, उसमें मैंने यहां पे ये कॉपर की वायर लगा के बहुत ज्यादा उसको टाइट फिट कर दिया था इस फोम को। इसको बिल्कुल लाइट लगाना है, हल्की सी कॉपर की वायर लगानी है, लगानी कॉपर की है ताकि रस्ट ना आए उस पे। या मैंने एक लगा दी है ताकि मैं इसको इजीली निकाल सकूं। अब ये मैं इसमें से इजीली निकाल के इजीली इसको क्लीन कर सकता हूं और इजीली इसको वापस यहीं पे रख दूंगा दोबारा। जो मैंने पहले टाइट लगा दिया था उसको, तो उसमें जब एग्स होंगे या इसमें बेबीज होंगे, उस टाइम ये जब लगाएंगे एक्वेरियम में, तो इसमें वेस्ट तो आएगा लाजमी, क्योंकि वाटर जब इनसाइड फ्लो होता है तो यहाँ वेस्ट आता है, फिर इसको ये क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल अब मैंने लाइट सा लगाया ताकि मैं हल्की सी किसी वायर से इसको पकड़ के बाहर निकाल के क्लीन कर दूं।